चारों ओर उत्सव आनंद चल रहे हैं। अच्छा, अयोध्या वासियों को राम मिले तो अद्भुत आनंद मिल गया, भगवान ही जिसे मिल गए। सीता जैसी बहू मिल गई तो और ज्यादा आनंद मिल गया। इसके बाद इनके मन में एक कामना और हो गई। जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, मानसकार कहते हैं। वो चाहे संसार में हो चाहे अध्यात्म में हो, है ना। लाभ जैसे हुआ तो लोभ और बढ़ता है। मानसकार कहते हैं सबके मन में लोभ बढ़ गया। अब तो अवधेश राज सिंहासन राम को दे दे, आप अछत जुगराज पद राम ही देहु नरेश। तो सबके मन में लोभ और बढ़ गया, राम अब राजा बन जाए तो हमारे लिए तो बड़ा आनंद हो जाए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सबके मन की भावना धीरे 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 बढ़ती चली गई। एक दिन अवधेश राज सिंहासन पर बैठे थे, पूरी प्रजा सामने बैठी और अवधेश की बड़ाई सबने की। और अभी अभी भी हमने कहा ना कुछ देर पहले, प्रशंसा बड़ी खतरनाक है महाराज। प्रशंसा अभिमान की जननी है। अहंकार तभी आता है जब चार लोग बड़ाई करने लगते। जब जब कोई आपके रूप की बड़ाई करे, जब जब कोई आपके गुण की बड़ाई करे, जब जब कोई आपकी बुद्धि की बड़ाई करे, जब जब कोई आपके पद की प्रतिष्ठा की बड़ाई करे, तो एक बार अपने इष्ट को और गुरु को प्रणाम कर लेना। उन्हीं की कृपा से ये सब मिला है। ये भाव आ गया तो कभी अभिमान आने वाला नहीं, वरना बड़ा मुश्किल है इससे बचना। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज अवधेश को सारी सभा एक साथ एक स्वर में बड़ाई कर रही है। महाराज, त्रिभुवन में आपके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। त्रिभुवन तीन काल जग माहे, तीन काल जग माहे, त्रिभुवन तीन काल जग माहे, तीन काल जग माहे। अच्छा, सब बड़ाई कर रहे हैं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। आपके जैसा किसी का भाग्य नहीं। तो अवधेश ने पूछा कि मेरी बड़ाई किस लिए, मैंने किया क्या है? तो लोगों ने कहा कि आपकी बड़ाई इसी से है कि मंगल मूल राम सुत जासु। जिनके घर में मंगलों के मूल राम ही बेटा बन करके बैठे हैं, वो पिता का सौभाग्य कितना बड़ा होगा, वो कितना सौभाग्यशाली होगा। मंगल मूल राम सुत जासु, मूल राम सुत जासु। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं हमारे घर में बेटा हो तो राम जैसा हो? सब चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हाथ उठाओ। जिसका हाथ नीचे रहेगा वो लंकेश को याद कर लेना। फिर सबने उठा दिया कि नहीं नहीं, रावण नहीं चाहिए, राम ही चाहिए, है ना। एक बात आपको बताएं, आज युग के युग बदल गए और उसके बाद भी यदि बेटा चाहिए तो राम जैसा चाहिए, और बहू चाहिए तो सीता जैसी चाहिए। तो महाराज, यदि राम जैसा बेटा चाहिए तो पहले दशरथ बनना पड़ेगा, है ना। और माताएं, आपको भी बहू चाहिए सीता जैसी तो कौशल्या बनना पड़ेगा। कोई बोल रहा तो शूर्पणखा बनना पड़ेगा। आप में से तो नहीं बोला। सीता जी जैसी
चाहिए तो कौशल्या बनना पड़ेगा। हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को नहीं सुधार सकते तो घर में राम जैसे बेटे की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। पहले अपने आप को सुधारो। क्या हम अपने पिता के लिए राम बने क्या? एक बार अपने आप में भी एकांत में बैठकर सोचना जरूर। क्या हम अपने माता पिता के लिए राम बने? बहुएं जितनी हो ना, जो आज सास बन गई, वो अपने आप में एकांत में कभी सोचकर जरूर देखना। और ये महत्वपूर्ण सूत्र है। कभी एकांत में सोचकर देखना, क्या अपनी सास ससुर के लिए आप उस भाव से सेवा कर पाए? यदि हाँ, तो ही आपको राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू मिलेगी। पहले अपना आचरण सुधरे, पहले अपनी इंद्रियों पर संयम हो। पहले हमारे यहाँ हम तो अक्सर कहते, हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए, अतिथि देवो भव माना गया ना, तो सावधानी से सुनना। कोई अतिथि घर आए तो आप क्या करते हो? उसके चरण पूजा करते हो। कोई संत आए, गुरुदेव का आगमन हो जाए तो सबसे पहले हमारी परंपरा, हमारा सनातन चरणों की पूजा के लिए कहता है, चरण पूजे जाते है ना। लेकिन उन चरणों के पीछे एक बड़ा कारण, आप भले ही उन चरणों की पूजा कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ चरण नहीं, उसका आचरण पूजा जा रहा है। आचरण की पूजा है। जिसका आचरण दिव्य है ना, उसके चरणों में सारी दुनिया है। तो सबसे पहले दशरथ बनो, कौशल्या बनो। अपने संस्कारों को, अपने आचरण को दिव्य करो। उसके बाद आपकी संतान में भी वो संस्कार जरूर आएगा।